तीसरा प्रश्न दिया गया है, एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है तो 1 सेकंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा। ठीक है, एक पहिया है, ये कह रहा है कि एक पहिया है जो कि घूमता है। ठीक है, कितना, 1 मिनट में 360 परिक्रमण है। ठीक है, 360 बार घूमता है। 1 मिनट में वो कितनी बार घूम जाता है, 360 बार घूमता है। तो कह रहा है कि 1 सेकंड में कितने रेडियन का माप का कोण बनाएगा, कि 1 सेकंड में वो कितना कोण बनाएगा, और उसको किसने बताना है, रेडियन में बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो चीज दी गई है वहीं से बहुत ही आराम से आपका जवाब आ जाएगा। यहाँ पे दिया गया है 1 मिनट में 360 परिक्रमण, और आपको पता है जब एक परिक्रमण पूरा होता है तो कितने अंश का कोण बनता है, 360। ठीक है, कि एक बार ये रेखा है, यहां से इसी के ऊपर से एक दूसरी रेखा घूमना शुरू हुई, घूम के फिर पूरा यहीं पे आ गई, तो कितने का कोण बनता है, 360 का बनता है। और उसको रेडियन में क्या कहते हैं, 2 पाई कहते हैं। ठीक है, रेडियन में 2 पाई और कोण में, डिग्री में 360 डिग्री। तो एक परिक्रमण का मतलब 2 पाई है रेडियन में, ये बात हमें पता है। अब हम यहां से पता कर लें कि 1 सेकंड में कितना परिक्रमण करेगा। ठीक है, तो यहां से हम लिख सकते हैं 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, बराबर 360 परिक्रमण। ठीक है, और 1 सेकंड के लिए हम इधर 1 से गुना कर देते हैं, इस 60 को उधर भेज देते हैं, तो यहाँ पे बच जाएगा 1 सेकंड। 60 क्या है, 1 के साथ गुना में था, उधर जाके भाग हो जाएगा। ठीक है, और जब भाग हो जाएगा तो ये 1 0 इससे कट जाएगा, 6 6 36, यानी कि 1 सेकंड में 6 परिक्रमण करता है पहिया। ठीक है, 1 सेकंड में ये 6 बार चक्कर लगा लेता है, 1 2 3 4 5 6, 1 सेकंड के अंदर। अब जब एक चक्कर लगाता है तो आपको पता है कितने अंश का कोण बना रहा है, 2 पाई रेडियन में। तो 6 चक्कर लगाएगा तो कितना बनाएगा, तो भाई 1 चक्कर लगाया 2 पाई, फिर दूसरा चक्कर लगाया तो हो गया 4 पाई, फिर तीसरा चक्कर लगाया तो 6 पाई। ठीक है, यानी कि 6 को 2 पाई से गुना कर दो, तो 1 सेकंड में रेडियन में माप, 1 सेकंड में रेडियन में माप क्या हो जाएगा, 6 गुना 2 पाई, और ये 6 दूनी 12 पाई, इतना कोण बनाएगा। कितना, 1 सेकंड में ये पहिया। तो 1 सेकंड में पहिया द्वारा रेडियन में माप, ठीक है, या कोण, ये लिख सकते हो। 1 सेकंड में पहिया द्वारा रेडियन में कोण, तो ये इतना 12 पाई कोण बनाएगा। चौथा प्रश्न है, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है, तो एक हम वृत्त बना लेते हैं और उसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर रख लेते हैं। एक रफ फिगर बना रहा हूँ, एग्जैक्ट तो नहीं बनेगा। तो हम मान लेते हैं ये वृत्त है, इसकी त्रिज्या क्या है, ये है 100 सेंटीमीटर त्रिज्या। ठीक है, कि 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाएगी। 22 सेंटीमीटर की चाप है, तो चाप ये वाली लेंथ होती है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे मान लेते हैं कि यहाँ से लगभग यहाँ तक ये हो रही है इसकी 22 सेंटीमीटर। तो ये आपकी है 22 सेंटीमीटर ये चाप। ठीक है, तो कह रहा है कि 22 सेंटीमीटर की चाप है और त्रिज्या ये है, तो यहाँ पे जो कोण बन रहा है वो कितने का बनेगा, और उसको हमें बताना है डिग्री में। तो हमने इसको रेडियन में पढ़ा है। ठीक है, कि रेडियन होता क्या है, रेडियन होता है चाप बटा त्रिज्या, और चाप यहाँ पे पता है 22 सेंटीमीटर, और त्रिज्या भी पता है 100 सेंटीमीटर। तो ये जो आएगा मान, ये क्या आएगा, रेडियन में आएगा। ये कोण कौन सा है, रेडियन का कोण है।
तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, चलो काट देते हैं। ये 2 से कट जाएगा 11 बार में, 2 से कट जाएगा 50 में, और 11/50 आ जाएगा रेडियन। ठीक है, ये कोण तो आ गया आपका, बट यह आया है रेडियन में, और इसको तुम्हें बदल देना है डिग्री में। तो मैं यहाँ पे अब कर रहा हूँ, वैसे तो मैंने उल्टा ही स्टार्ट कर दिया। तो नोट अगर आपने वीडियो देखा तभी नोट्स आपको समझ में आएगी कहाँ क्या किया गया है। तो यहाँ पे हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि 1 रेडियन में कितना डिग्री होता है। कैसे? पाई बराबर 180, ये रिलेशन था रेडियन और डिग्री का। यहाँ पे 1 रेडियन रखना है, ठीक है, इधर एक गुना कर लिया ना, और पाई को उधर भेज दिया, तो इधर हो जाएगा 180/पाई डिग्री। ठीक है, कि 1 रेडियन में इतने डिग्री, तो 11/50 रेडियन में कितने डिग्री, तो 11/50 गुना 180/पाई, और पाई का मान बोला है 22/7 यूज करना है। तो मैं यहाँ पे फिर से इसको लिख लेता हूँ, और यहाँ पे हम अब 22/7, 7 चला जाएगा ऊपर, 11 एकम 11, 11 दूना 22। ठीक है, इसके एक 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। ये 2 है, 2 से इसको 18 को काट देते हैं तो 9 बार में चला जाएगा। ठीक है, ऊपर बचा 9 और 7, नीचे बचा 5। ठीक है, 963/5, तो ये 63/5 आया। ये पूरा क्या है, डिग्री में है। इसको अभी हमें डिवाइड करके डिग्री में लिखना है। फिर 1 डिग्री से कम होगा तो उसको मिनट में भी ले जाएंगे, मिनट से भी कम होगा सेकंड में भी ले जाएंगे। तो 5 से जब हम 63 को भाग देंगे, तो ये तो आप ऐसे ही दे सकते हो, नहीं दे सकते तो दे लेना कॉपी में रफ फिगर। तो 5 एकम 5, ये हो जाएगा 13, 5 दूना 10। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा 12 डिग्री, और 5 दूना 10, तो 3/5 बच जाएगा। तो अब ये 1 डिग्री से कम हो चुका है, तो इसको बदल लेंगे मिनट में, और हमें पता है 1 डिग्री में होता है 60 मिनट। तो 3/5 डिग्री में कितना होगा, तो इसको 60 से गुना कर देंगे, तो ये तो 12 डिग्री हो ही गया। 3 को 60 से गुना करेंगे बटे 5, तो ये हो जाएगा 6 त्रिक 18। ठीक है, और 180/5, और फिर इसको 5 से भाग देंगे, तो ये हो जाएगा 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, और यहाँ से 3 30, 5 छंग 30, तो 12 डिग्री 36 मिनट आएगा इसका हल। 5वां प्रश्न है, एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है कि एक जीवा 20 सेंटीमीटर लंबाई की है, तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। चलो मैं इसका डायग्राम सबसे पहले बना लेता हूँ, इधर से ही शुरू करते हैं। ठीक है, एक वृत्त बना लेते हैं। ठीक है, जिसका ये कह रहे हैं व्यास कह रहे हैं 40, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाती है व्यास का आधा, यानी कि 40/2, यानी कि 20 सेंटीमीटर। तो यानी कि इस जो वृत्त है ये क्या है, 20 सेंटीमीटर त्रिज्या का है। तो ये बन गया, ये त्रिज्या क्या है 20 सेंटीमीटर, और इसकी क्या है, एक चाप है। चाप क्या होती है, व्यास के अलावा जो भी भुजाएं होती हैं वो चाप कहलाती हैं। अब बोलोगे व्यास क्या होता है, यहाँ से इस रेखा से दूसरी तरफ मिलेगा, बट वो केंद्र से होके जाएगा तो उसको व्यास बोलेंगे, और केंद्र के अलावा कहीं से भी कोई रेखा जाएगी तो उसको सबको जीवा बोलेंगे। तो ये दिया गया कि जीवा की लंबाई क्या है, ये हमने ये जीवा बना ली, यहाँ से यहाँ पे परिधि पे मिली, और इसकी लंबाई क्या है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ से अगर मैं इसको इधर मिला दूं और यहाँ से इसको इधर मिला दूं, तो क्या ये वाली लंबाई आप बता सकते हो कितनी होगी? हाँ जी, क्योंकि ये इसकी जो त्रिज्या है वो 20 सेंटीमीटर आई है, तो ये भी 20 सेंटीमीटर, ये भी 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसमें पूछा क्या है, तो हमसे पूछा ये जो छोटा चाप है इसकी लंबाई निकालना है। अच्छा, इसकी लंबाई कैसे निकाल सकते हैं? तो एक रिलेशन है, किसका रिलेशन, रेडियन का रिलेशन। रेडियन कहता है, रेडियन में अगर कोण निकालना है तो वो कहता है चाप बटा त्रिज्या। ठीक है, ये जो कोण होगा रेडियन का कोण, तो अगर हमें किसी तरीके से ये कोण पता चल जाए, जिसको हम थीटा मान लेते हैं, ये पता चल जाए तो ये रिलेशन लगा दें, कोण को यहाँ पे रखें, चाप हमें निकालना है उसको कुछ मान लेते हैं, ए बी मान लेते हैं, ये चाप की लंबाई है ए बी, और त्रिज्या हमें पता ही है 20। अच्छा,
अब ये कोण कैसे पता चलेगा, तो देखो ये त्रिभुज एक बन जा रहा है, इसको ओ दे देते हैं, ओ ए बी एक त्रिभुज बन जा रहा है और इसकी तीनों भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं। ये भी 20, ये भी 20, ये भी 20। और आपको पता है समबाहु त्रिभुज के अंदर वाले कोण कितने कितने होते हैं, तो ये तीनों 60 60 होते हैं, ये भी 60 होगा, ये भी 60, ये भी 60। तो हमें थीटा तो पता चल चुका है कितना, 60 डिग्री। अब उसी को बदल लेना है हमें रेडियन में, क्योंकि यहाँ पे रेडियन में वैल्यू लिखनी है। ठीक है, 60 डिग्री को रेडियन में क्या लिखते हैं, π/3। नहीं समझ में आया, देखो कैसे होता है, ये है 60 डिग्री और हमें पता है कि 1 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं, π/180। तो 60 में π/180 से गुना कर देंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा और 6 3 18 यानी कि π/3। ठीक है, तो यहाँ से हमें मिल चुका है थीटा π/3। तो थीटा लिखेंगे इधर, इधर चाप ए बी लिखेंगे और त्रिज्या क्या है, 20 सेंटीमीटर है। थीटा की जगह पे π/3 रखो। ठीक है, ए बी और ये क्या है, 20 सेंटीमीटर। और इसको सॉल्व कर देते हैं, यहीं पे इधर ही सॉल्व कर देता हूँ। तो अब हमें ए बी निकालना है, पहले सबसे पहले तो इसको मैं पूरा पूरा पलट लेता हूँ। तो ए बी को इधर रखता हूँ, ए बी बटा 20 बराबर में π/3। ठीक है, ओके। और फिर ए बी, हमें ए बी का मान ही चाहिए, तो ए बी तो इधर रखेंगे, 20 ए बी के साथ क्या है, भाग में है, उधर जाके हो जाएगा गुना। ठीक है, और पाई का यहाँ पे अब मान रख दो, पाई का मान क्या होता है, 22/7। ठीक है, सॉरी यहाँ पे नहीं रखेंगे, सॉरी, रेडियन में तो पाई को रखते ही हैं। ठीक है, तो रेडियन में पाई को यही रहने देंगे और ये आपका हो जाएगा 20π/3 सेंटीमीटर। तो चाप आपका क्या आ गया, 20π/3 और यही इसका आंसर हो जाएगा। छठा प्रश्न है, यदि दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्र पर क्रमशः 60 अंश और 75 अंश के कोण बनाते हैं तो उनकी त्रिज्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि दो वृत्त हैं जिनकी चाप जो है वो बराबर है। ठीक है, और उनके केंद्र पर जो कोण बन रहे हैं, एक 60 अंश एक 75 अंश बन रहे हैं। तो किसी के दिमाग में अगर आ रहा हो कि कोण अलग अलग क्यों बन रहे हैं, जब चाप बराबर है तो भाई त्रिज्या अलग अलग होगी तभी बन रहे हैं कोण अलग अलग। कोई बड़ा होगा वृत्त, कोई छोटा होगा, तो उसी के आधार पे उसकी आर्क जो चाप है वो घट रही है बढ़ रही है, और कोण भी घट रहे हैं बढ़ रहे हैं। तो उनकी त्रिज्या का अनुपात निकालिए। तो आर का हमें अनुपात निकालना है दोनों में। तो हम इसमें सबसे पहले तो मान लेते हैं क्या कि एक पहले वृत्त की बात करते हैं। हमने माना R1 पहले वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, और पहले वृत्त का हमने चाप जो है वो L मान लिया और यही L दूसरे वाले का भी रहेगा क्योंकि दोनों क्या है बराबर हैं। ठीक है, अब यहाँ पे और थीटा जो दिया गया है कोण, वो किस में दिया गया है, कोण में दिया गया है। ठीक है, डिग्री में 60 अंश दिया गया है। तो चाप थीटा का, कोण का और आर का रिलेशन किस में होता है, रेडियन में होता है। तो इसको हमें रेडियन में बदलना पड़ेगा। और तो ये 60 डिग्री को हम इसको रेडियन में बदलेंगे। रेडियन में 60 डिग्री को क्या बोलते हैं, π/3। अभी हमने पिछले प्रश्न में इसको कन्वर्जन किया ही था, इसको बदला ही था। ठीक है, अब चाप और थीटा डिग्री मतलब रेडियन में और आर के बीच में रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है, ये थीटा बराबर यानी कि ये रेडियन बराबर होता है चाप बटा त्रिज्या यानी कि R1 यहाँ पे लिख देते हैं। चाप क्या है उसको हमने L माना है, थीटा क्या है ये है। तो इनकी जगह पे हम सारे मान रख देते हैं। ये हो गया थीटा की जगह पे ये और चाप की जगह पे L हमने मान लिया और ये R1 हो गया। ठीक है, और यहाँ से L हम निकाल लेते हैं। तो ठीक है, L को निकालना है हमें। इस R1 को इधर से इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। किसमें, π/3 में, सॉरी भाग है, इधर जाके गुना हो जाएगा। तो ये L बच जाएगा π/3 गुना R1।
ठीक है, ये आपका एक समीकरण बन जाएगा। और इसी तरीके से दूसरे वाले वृत्त के लिए करेंगे, उसमें भी माना R2 दूसरे वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है, और उसका भी चाप क्या हो जाएगा, क्योंकि चाप बराबर है तो हमने इसमें L माना है तो उसमें भी L ही मानेंगे। और थीटा जो दिया गया उसमें दिया गया है 75 डिग्री, तो इसको हम रेडियन में बदलेंगे। हमें पता है एक रेडियन में कितना, एक डिग्री में कितना रेडियन होता है, तो 75 में कितना होगा, तो 75 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, पाई बटा 180 से। और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5 से कट जाएगा ये वाला, ठीक है, 75, तो 5 से ये कटेगा एक, और 25, 5 5 25, यानी कि 15 बार में 5 से ये भी कटेगा, 5 3 15, और ये हो जाएगा 30, 5 6 30, यानी कि 15 बटा 36 हो जाएगा। और ये कटेगा 5 से अभी कटेगा क्या, नहीं 5 से तो नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 से इसको काट देते हैं तो 5 3 5 15, और 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो यानी कि ऊपर बचा आपका 5 और पाई गुना में है, और नीचे क्या बचा 12, यानी कि थीटा आपका ये आ गया। सेम रिलेशन यहाँ पे फिर यूज़ करेंगे, यही क्या कि थीटा बराबर चाप बटा R2, और थीटा यहाँ पे है 5 पाई बटा 12 चाप L और R2, तो L का मान क्या हो जाएगा, R2 इधर भेजेंगे इसके साथ गुना में हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 पाई बटा 12 गुना में R2, ठीक है, ये हमारी बन जाएगी दूसरा समीकरण, ठीक है। अब इस समीकरण और इस समीकरण में दोनों L ही है, ठीक है, यानी कि दोनों बराबर है, तो इन दोनों को हम बराबर में लिख सकते हैं कि ये वाली चीज बराबर में ये चीज, और फिर वहां से R1 और R2 का रिलेशन निकाल लेंगे। रेशियो पूछा है ना, उसको हम निकाल लेंगे, तो उसको दूसरे पेज पे करते हैं। दोनों L बराबर L, और पहले वाले का जो निकाला था, जो R1 का रिलेशन था, उसमें क्या आया था, उसमें आपका आया था पाई बटा 3 R1, और दूसरे में आया था 5 पाई बटा 12 R2। अब यहाँ से R1 R2 हम रेशियो में निकालना है, तो R1 को इधर ही रहने देते हैं, इस R2 को इधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, ठीक है, ये R2 हो जाएगा, और ये पाई बटा 3 इधर गुना में है, उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, तो ये चीज़ तो पहले ही रहेगी यहाँ पे, और भाग में ये आएगा तो पाई तो नीचे चला जाएगा और 3 चला जाएगा ऊपर, इस पाई से ये पाई मर जाएगा, 3 चौक 12, ठीक है, ऊपर बचा हुआ है 4, नीचे बचा हुआ है 5, ऊपर बचा नीचे बचा है 4, तो R1 बटा R2 बराबर हो जाएगा, ऊपर 5 नीचे हो गया 4, यानी कि इसका रेशियो आ गया 5:4, इसका अनुपात हो जाएगा 5:4। 7वां प्रश्न दिया गया है, 7 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक दोलयमान दोलक का एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने में जो कोण बनता है उसका माप रेडियन में ज्ञात कीजिए, जबकि उसके नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई निम्नलिखित है। ये है चाप, तो ये जो चीजें दी गई है यहाँ पे, ये क्या है, चाप की लंबाई। यहाँ पे इतना लंबा है ये दोलयान, तो देखो दोलयान दोलक का मतलब क्या है, इसको देखा होगा घड़ी में, पर पेंडुलम कहते हैं इसको। इसकी आकृति कुछ इस टाइप से होती है, जैसे कि ये घड़ी देखा होगा, तो घड़ी में क्या होता है, एक नीचे ऐसे लटकता हुआ रहता है, ठीक है, और ये कुछ बेट होता है, और ये ऐसे इधर जाता है फिर इधर जाता है, टू एंड फ्रो करता रहता है, ये फिक्स रहता है, तो इसी को बोलते हैं पेंडुलम, ठीक है, ऐसे ऐसे मूव हो रहा है। तो इसमें इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक तो इसने बता दी है कि 75 सेंटीमीटर है, ठीक है, और ये आर्क जो ऐसे ऐसे जाएगा, ये जो आर्क बना रहा है वो अलग अलग बना रहा है। तो सबसे पहले में दिया गया है चाप, ये जो चाप बनाएगा यहाँ से गया यहाँ तक, ठीक है, तो उसकी लंबाई दी गई है। तो पहले चाप की लंबाई दी गई है 10 सेंटीमीटर, और आपको त्रिज्या पता चल चुकी है R यहाँ पे 75। आपको निकालना है कि ये कोण कितने का बनेगा, मतलब मान लो एक बार यहाँ पे था ये, ठीक है, यहाँ से छूटा, ये यहाँ से ऐसे गया यहाँ तक, ठीक है, ये 10 सेंटीमीटर तक गया, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे गया, तो ये जो कोण बना यहाँ से यहाँ तक जाने में, इसी को आपको निकालना है, समझे। तो ये कोण किस में निकलेगा, रेडियन में निकाल सकते हैं, क्योंकि आर्क की जहाँ बात होगी हम तुरंत आ जाएंगे रेडियन में। तो रेडियन में हमें पता है कि रेडियन का नियम होता है कि चाप बटा लेंथ, ये वाली त्रिज्या
यहाँ पे दी गई है 75 सेंटीमीटर, चाप हमें पता है। और ये जो कोण आएगा ये क्या आएगा, रेडियन में आएगा। ठीक है, कोण क्या है, ये रेडियन में आएगा। तो चाप की वैल्यू रखो, चाप यहाँ पे है 10 और बटा 75, इसको सॉल्व करो और ये जो थीटा यहाँ पे बन रहा है वही आपका निकल जाएगा। तो हमने इसको थीटा मान लिया। ठीक है, तो ये रेडियन में आएगा। अब इसको काट सकते हो आप 5 से काट देते हैं, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 पचम 25, यानी कि 2/15 रेडियन। ये आ जाएगा पहले का आंसर। इसमें दूसरा पार्ट दिया गया जिसमें आर आपको दिया, इसमें चाप दिया गया 15 सेंटीमीटर। तो अब चाप बदल रहा है, सिर्फ ये हो गया 15 सेंटीमीटर। आर तो वही है। अब यहाँ से जब ये छोड़ा जा रहा है तो ये क्या कितना जा रहा है, 15 सेंटीमीटर का चाप बना रहा है। ये 15 सेंटीमीटर हो रहा है। ठीक है, इतनी सी बात है। तो फिर वही थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, चाप बटा रेडियस। तो चाप अब है 15 बटा रेडियस वही है। और फिर इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये 5 से काट देते हैं 3 बार में, और 5 एकम 5, 5 पचम 25। ठीक है, 15 हो गया। तो ये 3 बटा 3 पचे 15, एक बार फिर काट देंगे तो 1/5 रेडियन आ जाएगा। ये हो जाएगा इसका आंसर। इसमें तीसरा पोर्शन जो दिया गया है उसमें कह रहा है कि चाप कितना हो जा रहा है। उसमें चाप आपका है 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर हो गया। आर तो यही रहेगा 75 75, थीटा चाप बटा त्रिज्या। अब देखो ये किससे कटेगा, 3 से कटेगा क्या, हाँ 3 से काट देते हैं। 3 सते 21, 3 दूनी 6, 3 पच 15, 7/25। 7 अभाज्य संख्या किसी से कटेगी ही नहीं, तो यही आपका आ जाएगा रेडियन में 7/25। तो इस तरीके से आपकी प्रश्नावली समाप्त होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस नोट को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पे लिंक दिया गया, वहाँ से आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हो। बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है तो, नहीं आ रही तो आप कमेंट करके बता सकते हो क्या नहीं आ रहा है, फिर मैं और इम्प्रूवमेंट